हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शालिनी डेली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी डेली बेसिस पे अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, जो कि आपको करना चाहिए। और मेरी मानिए तो डेली बेसिस मैथ तो ज़रूर लगाइए। मेरी बात मान लीजिए, मैथ आप 2 से 3 घंटे डेली लगाइए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप जब पेपर दे के अपना रिजल्ट अपने सामने पाएंगे ना, तो ये बात आपको लगेगी कि हाँ, मैंने आपको बात सही कही थी। तो मेरी बात को थोड़ा सा लीजिए कि आप मैथ के लिए 2 से 3 घंटे ज़रूर मैथ लगा लीजिए, वरना बैक बहुत लगती है तो बहुत दिक्कत होगी। इसलिए मैं अच्छे से चीज़ों को करवा रही हूँ कि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। हाँ, मल्टीपल टाइम करिए, आपको मैं करवा दे रही हूँ, ये नहीं कि आप एक बार देख के कर दिए, नहीं आएगा। आपको मल्टीपल टाइम इस तरह बहुत सारी बुक्स को इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस को लगाना होगा। और प्राइवेट कॉलेज की जो बच्चों की बुक होती है उनको भी आप ले लीजिए, उनसे भी लगाइए, या यूपी बोर्ड की जो 6-7 की किताबें आती हैं उनको भी आप ले लीजिए, लगाइए, तो उस तरीके से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है बात, चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ देखते हैं। आज मेरा टॉपिक क्या है? आज यहाँ पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं लेसन 4 हमारा यहाँ पे है। आज की जो ये क्लास है, यहाँ पे हम दशमलव संख्या की अवधारणा के बारे में डिटेल में जानेंगे। डेसिमल से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आते हैं उन सब के बारे में जानेंगे। ये हमारा लेसन 4 है। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे अराइज होते हैं, मैंने पूरे क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, उनके बारे में हम फुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको इस तरह के क्वेश्चन की सीरीज कैसी लगी। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप शालिनी डेली क्लास के साथ बने हुए लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। ये मैंने 25 को ही नोट्स बनाई है और आज 26 तारीख है। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आज का मैंने यहाँ पर क्या लिया है, क्वेश्चन फर्स्ट है 536.361 का स्थानीय मान का जो चार्ट है वो चार्ट के रूप में हमको समझाना है। 536.36 को हमको इनके स्थानीय मान को चार्ट के रूप में व्यक्त करना है। ये पहला क्वेश्चन है। अब कैसे करना है चार्ट के रूप में? चार्ट जब बोले तो आप समझ आए, एक पूरा कॉलम वगैरह बना के चीज़ें एलोबरेट करके बनाई जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये 536 है, दशमलव के बाद की जो गिनती रहती है उनको अलग अलग करके हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 536.361 ऐसे इसको पढ़ा जाता है। यहाँ के अगर आप इसको 361 पढ़ते तो गलत है, नहीं, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट रहते हैं उनको हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। ये पढ़ने का तरीका है। अब देखते हैं चार्ट के रूप में कैसे है। तो चार्ट के रूप में देखिए, हमने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है, एक कॉलम बनाया हुआ है और सारी संख्याओं को लिखा हुआ है। हमारा दशमलव यहाँ पे लगा है लगभग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 क्या इकाई के स्थान पर है, 3 क्या दहाई के स्थान पर, 5 जो है वो सैकड़ा के स्थान पर है, ठीक है। और दशमलव के बाद जो संख्याएं रहती हैं लेफ्ट साइड जो रहती है, वहाँ पे हम ये पहला क्या होता है, हमारा 10वां भाग होता है, यहाँ पे फिर 100वां भाग होता है, फिर 1000वां भाग होता है, ये सबसे बड़ा, फिर ये इससे छोटा है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है। तो ये 10वां भाग सबसे बड़ा है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है। ये बड़े से छोटे की तरफ कदम आपको जाता है। कभी आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ऑब्जेक्टिव में आते हैं, आपको ऐसे पूरा बनाकर दे देगा और उसके बाद आपसे प्लेस वैल्यू पूछेगा। तो कभी कभी ऑप्शन में जैसे 6/6 की पूछ रहा है तो 6 आपको 10 लिख के दे देगा, आपको 6/100 लिख कर दे देगा, आपको 6/1000 लिख के दे देगा, आपको 6/1 ऐसे करके लिख देगा। तो आपको जब ये बात पता रहेगी कि 100वां स्थान पे है तो आप तभी टिक कर पाएंगे। तो ये बात आप क्लियर करिए, आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको एक कॉलम के रूप में दिखाया है, हमने एक चार्ट पे बनाया, पूरा आने की चांसेस है, आता है इस तरह का। एक तो आ जाता है, बहुत आसान है, तो ये मत सोचिए कि आसान, अरे हो जाएगा, पढ़ तो लीजिए, देख तो लीजिए, उस समय कभी मिसप्लेस हो गया माइंड से तो गलत हो जाएगा, एक नंबर भी चला जाएगा, ऐसा चल। तो जो ईजी चीज़ें हैं उनको भी करते चलिए ना, उनको भी देखते चलिए फोकस के थ्रू। तो यहाँ पे 536.361 को चार्ट के रूप में हमने यहाँ पे व्यक्त कर दिया। अब संख्या के रूप में आप यहाँ पर देख लीजिए, तो 5 का 500, 30 का यहाँ पे 3 का 30, 6 का 6, फिर यहाँ पे हमारा दशमलव लगा है, फिर 3 यहाँ पे जो है वो 10वां भाग है, 3/10, 6 जो है 100वां भाग है, तो 6/100, 1 जो है 1000वां भाग है, तो 1/1000 हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इनका स्थानीय मान है। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या दिया है। 48 + 8 इंटू 0.75 - 5, हमको यहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया है, इसको हमको सरल करके इसकी वैल्यू बतानी है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको BODMAS का रूल बताया, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, T फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। ये BODMAS का रूल आप ऐसे क्वेश्चंस में लगाया करिए तो अच्छा रहता है और अच्छा सामने आपको जल्दी
मतलब जल्दी आंसर भी निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको इसको सॉल्व करना है, कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 48 प्लस 6 माइनस 5 ये कैसे आया, तो सबसे पहले बॉडमॉस के रूल में कोई डिवीजन तो है नहीं, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन है, तो आप मल्टीप्लाई कर दिए। आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 0.75 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 आएगा। उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब आपको फिर एडिशन है। अब आप 48 में 6 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 54 आएगा। उसके बाद क्या है, सब्सट्रैक्शन है। आप 54 में से 5 को माइनस करेंगे तो 49 आएगा। तो ये आपका आंसर है। ये 2015 में पूछा गया था। देखिए कितना आसान है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आया, आराम से ले लेंगे। लेकिन आपको ये बॉडमॉस का रूल बताओ, ऐसे बच्चे आप इतने बड़े हैं कि सब जानते हैं, लेकिन कुछ बच्चों से गलती होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है कि डेसिमल का क्वेश्चन था तो ये आया हुआ है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का थर्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ये भी देख सकते हैं 2015 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आने की चांसेस है, पेपर रिपीट होते हैं। किस संख्या में स्थान 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। यहाँ पे हमको 4 प्लेस वैल्यू, यहाँ पर हमको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा 6 का जो स्थानीय मान है वो सबसे ज़्यादा किस में, किस ऑप्शन में 6 का जो स्थानीय मान है सबसे ज़्यादा है। तो मैंने आपको डेसिमल का जो स्थानीय मान है कौन उसमें बड़ा है वो मैंने आपको पहले बताया, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। आप देखिए पहला क्या दिया हुआ है, 271.169। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है 295.106। फिर यहाँ पे तीसरा दिया हुआ है 144.611। चौथा दिया हुआ है 285.068। यहाँ पे 6 का जो स्थानीय मान है वो 6/100 है। यहाँ पे जो है वो 6/1000 है। यहाँ पे जो है वो 6/10 है। यहाँ पे जो है वो 6/100 है। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। यहाँ पे सबसे बड़ा 10वां भाग है। पॉइंट के जस्ट बगल वाली जो डिजिट होती है वो सबसे बड़ा स्थानीय मान है, फिर ये है, फिर ये है। तो उसके जस्ट बगल ये है, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। 10वां भाग जो है वो सबसे बड़ा है, तो सबसे अधिक स्थानीय मान थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। आज का फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, 0.6 गुणा 0.4। ये हमको डेसिमल का गुणा, जैसे नॉर्मली हम गुणा करते हैं वैसे ये डेसिमल का गुणा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। मैं आपके सामने यहाँ पे किया हुआ, आप देखिए यहाँ पे आप 4 छंग 24 होता है, 24 उतार देंगे, 0 से कोई मतलब ही नहीं है। फिर आपको अब यहाँ पे दिक्कत होती है कि हम दशमलव पॉइंट कहाँ लगाएं, तो बहुत जिसको नहीं पता है वो यहीं पे लगा देते हैं, ये गलत है। नहीं, आपको जब भी गुणा दिया रहे वो भी दशमलव का गुणा करना है तो आप गुणा करिए जैसे आप नॉर्मली गुणा करते हैं। और गुणा करने के बाद दोनों संख्याओं में जहाँ पे आपका डेसिमल लगा रहा है, जितनी संख्या पे आपका डेसिमल लगा रहता है, जैसे यहाँ पे 2 संख्या पर लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए 1 की संख्या के बाद लगा, फिर 1, तो 1 1 मिलाकर क्या हो गया 2, तो आप यहाँ पे 2 संख्या के यहाँ पर बाद में आप यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये डेसिमल लगा हुआ है 2 संख्या के बाद में। तो ऐसे आप जब गुणा करेंगे तो आपको 2 सबको जोड़ के लगाना, अगर यहाँ पे और डिजिट होती तो उसको भी जोड़ के आप लगाते। इस तरह से गुणा, दशमलव का गुणा किया जाता है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर यहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन आज का है, दशमलव संख्या को भिन्न में बदलो। हमको यहाँ पे दशमलव संख्या दी है जिसको हमको भिन्न में बदलना है। आपको यहाँ पे ऐसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि 0.85 को हमको फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में बदलना है। अब आपको अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए, बहुत बार आता है, बहुत कन्फ्यूज, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको दे ऐसे क्वेश्चन और बोले कि आपको इसको फ्रैक्शन में बदलना है, तो आप सिंपल है, ऊपर भी 100 से गुणा करिए और नीचे भी 100 से गुणा करिए। आप जब इसमें 100 से गुणा करेंगे तो ये 85.00 ऐसे हो जाएगा। ये जो 2 यहाँ पे 2 0 है, ये दशमलव यहाँ से उठ के आगे आ जाएगा। ठीक है, जब ये आ गया तो दशमलव के बाद की फिर डिजिट लिखनी कोई ज़रूरी नहीं होती, फिर हमको इतना ही लिखना पड़ता है। तो फिर अब आप समझ गए कि ये यहाँ पे कैसे गायब हो गया, फिर ये 85/100 हो जाएगा। ठीक, अब 85 को आप 5 से काट दिए, 17 पचे 85 और 20 पंचे 100, तो 17/20 ये आपका फ्रैक्शन के भिन्न के रूप में मिल गया। इसको हम भिन्न के रूप में 17/20 लिखते हैं। ठीक है, बात नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है 2.004, इसको हमको भिन्न में बदलना है। बस सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 डिजिट पे था इसलिए आपने 100 से की, यहाँ पे आपको 1000 से गुणा करना होगा। ठीक है, ऊपर भी नीचे भी जब आप करेंगे तो ये दशमलव हट के 3 डिजिट के बाद लग जाएगा। अब डिजिट इसको 0 लिखने की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, देखिए 2004/1000। आप इसको चाहिए तो ऐसे भी करके छोड़ सकते हैं, या तो आप इसको 2 सही 1/250 के रूप में भी लिख सकते हैं तोड़ के। ठीक है, बात
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 6th क्वेश्चन है आज का। दशमलव संख्या का भाग करना। हमको डेसिमल नंबर, डेसिमल संख्या जो दी रहती है उसका भाग करना है। कैसे हम भाग करते हैं ये देखते हैं। आपके चैप्टर में दिया हुआ है, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी। लेकिन आपको एक बार फोकस्ड होकर चीज़ों को देख लीजिए और 4-5 बार लगा लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ है। 0.36 को हमको भाग देना है 7 से। 0.36 को हम 7 से भाग देना, कैसे देंगे ये देखते हैं। अब डेसिमल नंबर है और ऐसे साधारण नंबर ऐसे भाग नहीं होता है, ये गलत है। अब देखिए कैसे करते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देखिए 2 संख्या के बाद लगा हुआ है। अब जैसे आप ये सोचेंगे कैसे हम 100 से ऊपर भाग दें, 100 से नीचे, 100 से ही क्यों दें। तो यहाँ पे 0.63 जो लगा है ये 2 डिजिट पे लगा हुआ है। 2 डिजिट का मतलब क्या है, 100 है। अगर 3 पे लगा होता तो इसका मतलब 1000 होता है। ठीक है बात। अब देखिए कैसे करते हैं। आपको अगर ऐसे दिया हुआ है तो सबसे पहले आप 100 से ऊपर भाग गुणा करिए, 100 से नीचे गुणा करिए। अब आप जब 100 से ऊपर गुणा करेंगे 100 से नीचे, तो ये यहाँ पे आएगा 6300 बटा 700। 0 से 0 आपका ये कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद ये 63 बटा 7 हो जाएगा। और 7 9 63 होता है, कट जाएगा, आपका 9 आंसर यहाँ पर निकल आ जाएगा, आपका भाग हो गया। अब कैसे हुआ एक बार और समझ लेते हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया, बोल रहा है कि आपको भाग करना है, सबसे पहले अगर देखिए कितने डिजिट पे आपका दशमलव लगा हुआ है। अगर 2 डिजिट पे लगा हुआ है तो 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। अगर 3 पे लगा है तो 1000 से करिए। 100 और 1000 से ज़्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। और अगर 1 पे लगा है तो 10 से करिए। अब आप देखिए 100 से ऊपर करिए, 100 से नीचे करिए, गुणा कर देंगे, दशमलव हट जाएगा। दशमलव जब खत्म हो जाएगा तो ये यहाँ पे 6300 बटा 700 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 63 बटा 7 आएगा। 7 9 63 होता है, आपका 9 आंसर निकल कर आएगा। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह क्या है। 0.195 में हमको 13 से भाग देना है। सिंपल है, 3 डिजिट पर लगा हुआ है। वहाँ पे भी 2, पहले वाले में 2 डिजिट पे था, यहाँ पे 3 पे है। अब मैंने आपको बताया 1000 से ऊपर 1000 से नीचे गुणा कर देंगे तो ये आपका ये निकल कर आंसर आएगा। और उसके बाद 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 195 बाई 13 आएगा। इसको आप काटेंगे 13 से तो यहाँ पे आपका 15 आंसर निकल कर आएगा। ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 7वां क्वेश्चन यहाँ पर है, वो क्या है देखते हैं। दशमलव संख्या का गुणा करिए। अब हम डेसिमल नंबर्स का गुणा कैसे करेंगे ये देखते हैं। हमें यहाँ पर दिया हुआ है 3.71 गुणा 1.21। हमको इसको गुणा करना है। कैसे गुणा करेंगे वो देखते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे 3.71 1.21। 1 से गुणा करेंगे तो 1 एक नाम 1, फिर 7 बार, फिर 3 बार उतर जाएगा। 2 एक नाम 2, 2 7 14 की 4, कैरी 1 हो जाएगा। 2 3 6 1 7, ठीक है। फिर एक बार फिर जाएगा तो 1 7 3, 1 उतर जाएगा, 7 2 9 उतर जाएगा। और ये 3 4 मिला के 8 है, यहाँ पर ये 8 हो जाएगा। ये 7 7 14 4 कैरी 1 हो जाएगा। 3 1 4, तो यहाँ पे आपका 4 4 8 9 1 आया। अभी आप जब गुणा कर रहे हैं तो सिर्फ पहले आप सिंपली गुणा कर दिए जैसे आप नॉर्मल गुणा करते हैं, ठीक है। आप सिंपली गुणा कर दिए जैसे आप नॉर्मल गुणा करते हैं। तो यहाँ पे आपका 4 4 8 9 आया, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि कहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे। तो मैंने आपको पहले बताया जितनी डिजिट पे दोनों में लगा उन दोनों को जोड़ ली। 2 डिजिट पे यहाँ पे लगाए, 2 यहाँ पे, 2 2 मिला के 4 हो गया। तो आप 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद आप दशमलव को लगा दीजिए। 4 डिजिट के बाद आप दशमलव को यहाँ पे लगा लीजिए। तो आपका ये आंसर निकल कर आएगा 4.4891। 4.4891। आज हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन किया, दशमलव का गुणा सीखा। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आज का 8वां क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, दशमलव संख्या का घटाना। हम दशमलव संख्याओं को कैसे घटाना करते हैं, उसमें कैसे घटाते हैं ये देखते हैं। पहला यहाँ पर दिया हुआ है 7.05 माइनस 3.78। हमको इसको क्या करना है, माइनस करना, यानी कि घटाना है। तो 7.05 में हम 3.78 से जब माइनस करेंगे तो 15 में से 8 जाएगा, 5 है नहीं जाएगा, कैरी लेंगे, 15 में से 8 जाएंगे तो यहाँ पे ये 7 आएगा। आपको घटाना आता है, आप उसको घटा लीजिए नॉर्मली। उसके बाद अब गुणा में तो जोड़ के लगाना था। ध्यान से सुनिएगा, जब आपको गुणा दशमलव का गुणा करना हो तो आप जोड़ के लगाते हैं, लेकिन
प्लस के केस में और माइनस के केस में सीध में लगाते हैं। प्लस और माइनस के केस में हमेशा दशमलव सीध में लगता है, जिस सीध में वो रहता है। तो देखिए 2 डिजिट के बाद था, इसमें भी 2, फिर इसमें भी 2 के बाद रहेगा। आप यहाँ पे लगा देंगे बीच में तो गलत हो जाएगा, यहाँ लगा देंगे गलत हो जाएगा। सीध में लगता है ये चीज़, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह। 5.5 माइनस 2.78। ठीक है, अब 5.5 में 2.78 को माइनस करना, ऊपर लिखेंगे 5.5। अब आप ये सोचेंगे ये बड़ा है छोटा, ये मत, गलत है। जो माइनस करने को जैसे बोला उसी तरह लिखेंगे, आगे वाले ऊपर रखते हैं। 5.5 है माइनस 2.78 है। अगर ऐसा है तो आप सोचें यहाँ पे जीरो ऑटोमेटिकली आ जाता है, वो मान लिया जाता है। तो आप 10 में से 8 जाएगा तो 2 आएगा, आपका ये आंसर निकल कर आएगा 2.72। 2.72। इसमें भी देखिए सीध में ही जहाँ पे लगा था वहीं पे लगा दिया गया। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 9th क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान है उसकी हमको फिलिंग करनी है। पहला क्वेश्चन दिया है 75/10। हमको 75 में 10 से भाग देना, तो यहाँ पर क्या आएगा, बहुत सिंपल है। आप 75 में 10 से भाग देंगे तो 0.75 आएगा। ये बहुत आसान है, आप करके देख लीजिए। आप 75 में जब 10 से भाग देंगे तो आपको ये 0.75 आएगा। तो यहाँ पे 75 आप फिल कर देंगे। इसमें कुछ बताने लायक बात नहीं थी, फिर भी मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि क्वेश्चन ऐसे आने की चांसेस है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, फिल इन द गैप दिया हुआ है। 1275 में आपको 100 से भाग देना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो आप 1275 में 100 से भाग देंगे तो 12.75 आएगा। यहाँ पे आप फिल इन द ब्लैंक्स में 12.75 फिल कर देंगे। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास यहीं तक। हमने टॉप मोस्ट अच्छे क्वेश्चंस 9 क्वेश्चंस को लिया है, जिनमें से हमने जो दशमलव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उन सारे को क्वेश्चंस को किया। जो कॉन्सेप्ट था उसको क्लियर किया। हमने चार्ट के रूप में समझा, हमने दशमलव का गुणा समझा, दशमलव का जोड़ समझा, दशमलव का घटाना समझा, दशमलव का भाग समझा, दशमलव को भिन्न बदलना समझा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन दशमलव से रिलेटेड आपके डीलेट में नहीं आने वाला है। जो क्वेश्चन आए थे वो भी मैंने आपको दिखा दिए। बहुत कम इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन कभी कुछ भी पूछ सकता है, कुछ चीज़ें फिक्स नहीं है। तो ये मत सोचिए कि नहीं आया तो कभी नहीं आएगा, आने की चांसेस है, आ भी सकता है। तो इसलिए जितना भी था दशमलव का जोड़ घटाना भाग जो भी चैप्टर में था, आपके 5 चौथे चैप्टर में मैंने सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को अराइज किया, उस पर डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम इसी तरह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।